की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। ये जो किताब है, इट इज बेस्ड ऑन अ टिपिकल कॉर्पोरेट ऑफिस, जिसमें अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें अलग लोग हैं, जिसमें बॉसेस हैं, फिर मिडिल लेवल बॉसेस हैं, फिर आपके लेवल के ऊपर वाले बॉसेस हैं, आपके कॉलीग्स हैं, जिसमें एक कैफेटेरिया है, जिसमें एक एचआर डिपार्टमेंट है, जिसमें सबको एक साथ काम करना पड़ता है और जिसमें सबका मकसद यही होता है कि यार मेरा काम हो जाए उसका ना हो। जिसमें इनसिक्योरिटी है कि भाई मेरे नीचे तुम काम कर रहे हो पर मुझसे ज्यादा बेहतर काम नहीं करना, मेरे बॉसेस से तुम बात मत करना। जिसमें ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में ऑफिस है, अगर आपकी जिंदगी में ऑफिस पॉलिटिक्स है, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे कई लोग हैं जिनकी वजह से ऑफिस स्वर्ग और नर्क दोनों बन चुका है, तो आज का शो बिल्कुल आपके लिए। किताब लिखी है गौरव ने। इस किताब को एक पेन नेम से लिखा है जिसका नाम है क्रॉस। किताब का नाम है एंग्री जंगली बॉसेस। इंटरेस्टिंगली गौरव ने किताब सेल्फ पब्लिश करवाई है, बिकॉज ही सेज कि मेरी पहली किताब थी, लोगों को ज्यादा विश्वास नहीं था और इसीलिए मैंने सेल्फ पब्लिश करवाई। ही इज इन माई स्टूडियो टुडे। गौरव, वेलकम टू माई शो। हाय गिनी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। गौरव, ये आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ जंगल कहाँ से आया? पहली बात तो ये मेरे वर्क एक्सपीरियंस से आया है। मैंने काम किया है एमएनसीज में, जब मैं एज अ कॉर्पोरेट स्लेव, दैट्स व्हाट आई कॉल माय सेल्फ, एज एन एक्स कॉर्पोरेट स्लेव। ये सब डिपार्टमेंट्स मैंने बहुत क्लोजली देखे हैं कि हर जिस कंपनी में मैं गया वहाँ पे ये डिपार्टमेंट है। तो मुझे लगा ठीक है, कोई अगर ऑफिस बनाना हो इन माई बुक, वहाँ से मुझे आइडिया आया रियल लाइफ। I like that. फैंटेसी वर्ल्ड भी है। देखिए, मैंने डिसाइड करा था कि मैं स्टोरी में ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करा, जैसे हैरी पॉटर है, इट्स अ मैजिकल वर्ल्ड, देयर इज मैजिक एवरीवेयर, देयर आर ह्यूमन बीइंग्स, देयर आर एल्व्स, देयर आर ट्रोल्स एटसेट्रा। मेरे उसमें मैंने डिसाइड करा था कि मैं एक एनिमल इन्फेस्टेड वर्ल्ड बनाऊंगा। ये सारे कैरेक्टर्स बनाना कैसे आइडिया आया? तो मैं जिन ऑफिसेज में काम किया, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो रियलिटी में ठीक है ह्यूमन लगता है, लेकिन हिज बिहेवियर इज जस्ट लाइक अ हाइना, या मगरमच्छ की तरह वो खा जाएगा कभी भी या फिर हिप्पोपोटामस की तरह कभी भी गुस्सा होके टैंट्रम थ्रो करे। सो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज जो मैंने देखी हैं। तो उसको लेकर के फिर मुझे सोचना पड़ा कि ओके, मैं इस बंदे के बारे में ये लिख रहा हूँ, इसकी पर्सनालिटी से सूटिंग कौन सा एनिमल है जो मैं ले सकता हूँ। तो घड़ियाल है कोई जो स्वीटली आपसे बात करेगा फेस पे, लेकिन behind your back that person is bitching. Bison, तो bison is somebody who's very reliable, he's fun to work with. Hippopotamus is somebody who is very very proud of the office that he holds, and he can get angry at the drop of a hat. होल्ड एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि इस समय अगर आप सुन रहे हो, क्या आपके ऑफिस में भी एक घड़ियाल, एक हिप्पोपोटामस, एक बाइसन, ऐसे वाले जानवर हैं? या और कौन से जानवर हैं जिनको आप क्रिएट कर सकते हो? मुझे बताना @RJ गिनी इंस्टाग्राम पे, और गौरव को बताना @angry_jungly_bosses पर इंस्टाग्राम पे। क्या पता वो अगली किताब में रख ले। और मुझे तो सिर्फ बड़े मजे आएंगे गिनी की लाइब्रेरी में ये सब कुछ पढ़ने के लिए। गौरव से एक सवाल पूछती हूँ एचआर के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं और हम बहुत सारे घंटे देते हैं, वी डोंट केयर अबाउट आवर्स एक्सेट्रा, पर उसके बाद हम छुट्टी लेना चाहते हैं और एचआर कहता है अरे क्यों, छुट्टी तो तुम्हें लायक मिलनी नहीं चाहिए, क्यों मिलेगी, तुम्हारा कॉम्प ऑफ थोड़ी बनता है, एक्स्ट्रा काम तो कभी कभार सबको करना पड़ता है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? Situationally over here I will not stay calm. This is the time where you really need to speak up, right? तो I will not speak with कोई जो छोटा मोटा HR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट का चीज है, राइट? आपका आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपकी अटेंडेंस एंड ऑल दैट। सो आई वुड डायरेक्टली वॉक इनटू द ऑफिस ऑफ लाइक द हाईएस्ट एचआर पर्सन जो आपके ऑफिस में है, और मैं उनको कूलली जाके बताऊंगा, देखो मुझे आपसे बात करनी है, मैंने ये इतने दिन मैंने काम करा है, 3 दिन लगा करके मैं घर भी नहीं गया हूँ, एंड अभी जो मुझे बोला जा रहा है कि इसका मुझे कॉम्पनसेटरी ऑफ नहीं मिल रहा है, आई थिंक ये कुछ गड़बड़ है। अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप इसको सोचेंगे, आप इसको थोड़ा वेन करेंगे,
तो मे बी यू माइट रियलाइज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस सिचुएशन. There's another question that comes to my mind. When do you go to your seniors? और कब आप उनके पास नहीं जाते हो? देखिए, अगर कोई भी ऐसी, लेट्स कॉल इट फाइट, ठीक है, अगर कोई ऐसी फाइट है जो आपको लग रहा है कि इट विल इम्पैक्ट यू बहुत बुरी तरह से, इस केस में आपको ऊपर वालों के पास ही जाना चाहिए. बिकॉज ऊपर वाले ही मोस्टली डिसीजन मेकर्स होते हैं. अगर आपने उनको कन्विंस कर दिया तो वो दे विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग डाउन द लाइन. और ऊपर जो बीच वाले हैं उनके पास में आपको जाना चाहिए. जैसे छोटी मोटी अगर चीजें होती हैं विच यू फील कि ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, जो मिसकम्युनिकेशन ऐसी छोटी छोटी चीजें, लेकिन उसमें भी ये कि जो आप बीच वाले के पास जा रहे हो, दे हैव टू सपोर्ट यू. आई थिंक सो टू. आई थिंक ये मैं बहुत बार रेडियो पे भी डिस्कस करती हूँ कि हम इंडियंस में एक हेजिटेंसी होती है टू गो एंड आस्क क्वेश्चंस और टू गो एंड अप्रोच सीनियर पीपल. आई थिंक ये हेजिटेशन हमें अपने अंदर से हटानी चाहिए, चाहे लाइफ में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे पॉलिटिशियन से हो. वी नीड टू रिमूव दिस हेजिटेंसी. बाकी मुझे बड़ा मजा आया आज का शो करके. इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट गिनी की लाइब्रेरी. डिड यू एंजॉय इट और नॉट? लेट मी नो एट RJ Ginny, GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक. जल्द ही आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ. सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी. गिनी की लाइब्रेरी.